बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजार ना लगाने का फैसला किया है। माह रमजान में अवाम को 12 अरब रुपए का कैश रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत आला सतही इजलास में अहम फैसले किए गए। उस्मान बुज़दार की मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया की फराहमी के लिए तमाम इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत आला सतही इजलास में रमजान पैकेज के तहत अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवां बख्त, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी खजाना और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। बुज़दार हुकूमत ने रमजान मुबारक में मुस्तहिक़ खानदानों को बराह रास्त माली इमदाद देने की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि रमजान पैकेज के तहत माली इमदाद का तरीकाकार और दीगर अमूर जल्द तय किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजार न लगाने का फैसला किया है। अवाम को अशिया ज़रूरिया मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहम करने के लिए तमाम इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अशिया ज़रूरिया के निर्खों में नाजायज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हमारी हुकूमत का एजेंडा है। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर इकदाम उठाया जाएगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल रमजान की तैयारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 688 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद 5 से 7% तक की कमी कर दी गई। चावल की फी किलो कीमत पर 5 से 10 रुपए कमी की गई। कुकिंग ऑयल पर भी 5 रुपए फी लीटर रियायत मिलेगी, जबकि चीनी की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10 और टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते कर दिए गए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात, टूथपेस्ट, साबुन, मसाला जात, सर्फ और केचप समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी की गई। यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 5 से 7% तक रियायत की गई। तहम दालों, आटे और चीनी की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत 215 रुपए हो गई। मुलाजमीन का कहना है कि रमजान से कबल दी गई सब्सिडी को रमजान पैकेज में शामिल किया जाएगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और दालों की कीमतों में भी कमी करे और दालों की फराहमी को यकीनी बनाए। उधर अकबरी मंडी में भी दालों की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। दाल चना 11, दाल मूंग 40 रुपए, दाल माश धुली की फी किलो कीमत में 7 रुपए कमी हुई है, जबकि काले चने 15 और दाल मसूर की कीमत में भी 15 रुपए फी किलो के हिसाब से कमी की गई है। अकबरी मंडी में भी दालों की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। दाल चना 11, दाल मूंग 40 रुपए, जबकि दाल माश धुली की फी किलो कीमत में 60 रुपए कमी हुई है। कोरोना से शहर में एक और मौत हो चुकी है। इशरा का रिहायशी 55 साला शहरी म्यू हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। 55 साला शहरी फेफड़ों के आर्जे में भी मुब्तला था। उधर कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। म्यू अस्पताल के 10 और PKLI से मजीद 2 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। 522 मरीजों में से वायरस से छुटकारा पाने वाले 143 हो चुके हैं। नए मरीजों में PIC के 3 डॉक्टर, 7 नर्सेज और डिप्टी डायरेक्टर LDA भी शामिल हैं। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव के मजीद 216 केसेस। मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 3232 हो गई। सेहतयाब होने वाले 550 और अमवात 34 रिकॉर्ड की गई। कैंप जेल से भी कोरोना वायरस रुखसत होने लगा है। कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीज कैदी सेहतयाब हो गए हैं। मुसद्दिका मरीज कैदियों में से 37 कैदियों का आखिरी टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आई है। कैंप जेल में महकमा सेहत, जेल अफसरान और अमले की मेहनत रंग ले आई है। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 59 कैदियों में से 37 कैदी कोरोना वायरस से निजात हासिल करके सेहतयाब हो गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल असद बड़ाइच के मुताबिक आज 37 कैदियों के तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आ गई, जो कि जेल के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए खुशाइंद है। जेल अस्पताल में जेरे इलाज दीगर 22 कैदियों में से 12 का दूसरा टेस्ट भिजवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जुमे को मौसूल होने की उम्मीद है। कैदियों की बैरिक्स पर ड्यूटी अंजाम देने वाले कैंप जेल के मजीद 14 मुलाजमीन की कोरोना रिपोर्ट भी मनफी आ गई है। असद वड़ाइच का कहना है कि 512 कैदियों और 15 स्टाफ मेंबरान के टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 59 कैदियों और 1 स्टाफ मेंबर का रिजल्ट मुस्बत आया था और अब हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और कैदियों में इतने बड़े पैमाने पर ठीक नताइज आने पर जेल के माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ डॉक्टर्स और दीगर अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया है। तनख्वाह 1 अप्रैल से दी जाएगी। वजीर आला कहते हैं इंसदाद कोरोना मुहिम के दौरान जाँ भाग सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन को शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना कमेटी का इजलास हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लॉकडाउन में तोसी के हुकूमती फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। किसी को हुकूमती इक़दामात की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब में अब तक कोरोना वायरस के 3232 मुतासिरा मरीज हैं, जबकि 550 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओपन की गई इंडस्ट्रीज को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में 4 नई लैब्स तैयार हो चुकी हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मंजूरी के बाद नई लैब्स को चंद रोज में फंक्शनल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा हर कदम सूबे के अवाम के तहफ्फुज के लिए उठ रहा है। आजमाइश की इस घड़ी में साबित कदम रहते हुए चैलेंजेस से निपटेंगे। इजलास में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए PPEs की दस्तयाबी और खरीदारी से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम जमा बख्त, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन यूनिट, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, सेक्रेटरी इतलात और मुतल्लिका हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। हुकूमती ऐलानात सिर्फ झूठ का पलंदा है। वजीर सेहत अब तक अपनी अना की जंग से बाहर नहीं आई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ओहदेदारान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुफ्त काम करना चाहते हैं, ड्यूटियां नहीं लगाई जा रही। कोरोना में मुब्तला डॉक्टर, नर्सेज को कोई आइसोलेशन नहीं दी गई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज से भूख हड़ताल का ऐलान। YDA, YNA, पैरामेडिक्स से जो दुश्मनी है वो मुसलसल निभा रही हैं। हमने अपनी सर्विसेज जो वॉलंटियर की थी फॉर द कोरोना, ये जो दिहाड़ी पे इवन लोग रख रहे हैं, उन लिस्टों में से भी जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको निकाल दिया गया है। हमें किसी तरह की खुदारा नौकरी नहीं चाहिए। हम मुफ्त वॉलंटियर ड्यूटियाँ सर अंजाम देना चाहते हैं, तो वो हमारी वार्डों में ड्यूटियाँ नहीं लगने दी जा रही। तो आज से हमने ये ऐलान किया है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट हमें मार रही है, तो दूसरी तरफ हमें कोरोना मार रहा है, तो बेहतर है कि हम भूख हड़ताल करके मर जाएं। आज से हम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बिल्डिंग में जो गुलामी का एक तोक है, जहां से बैठ के पंजाब भर के तिब्बी अमले के हकूक सलब किए जाते हैं, हम इन्हीं के दर पे आज से भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हुक्मरान नाखुन नहीं ले लेते। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने रमजानुल मुबारक में मसाजिद को खोलने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। मसाजिद को खोलने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। रमजान मुबारक में नमाजियों की मसाजिद खोलने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने मसाजिद खोलने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से सिफारिशात होम डिपार्टमेंट को भिजवाई जाएंगी। मसाजिद को खोलने और ना खोलने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि महकमा औकाफ की जानिब से नमाजी घरों से वजू और सुन्नतें अदा करके मसाजिद आएंगे, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर कतार में 3 से 4 फीट का फासला लाजमी रखा जाएगा। इसी तरह मसाजिद के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर की फ्राहमी और इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। नमाजी और मस्जिद का अमला फेस मास्क लगा आएंगे। महकमा औकाफ की जानिब से सिफारिशात के मुताबिक मसाजिद में सफ़ों को निकालकर फर्श को कलोरियों से धोया जाए और बाजमात नमाज के दौरान नमाजियों में एक सफ का फासला लाजमी रखा जाए। दूसरी जानिब साफबंदी के दौरान दाएं और बाएं नमाजियों में 3 से 4 फीट का फासला रखा जाए। जुम्मा के खुतबात और स्पीकर पर एहतियाती तदाबीर बार बार बताई जाएंगी। कारोबारी हलकों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से कारोबार की दिशा ये मामला है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद मजीद 2% की कमी कर दी है। शरह 9% पर आ चुकी है। कारोबारी हलकों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से कारोबार की बंदिश का यह मामला है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 2% की कमी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक के बहुतात पर इजहार तशवीश। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिला जरूरत घरों से ना निकलें। सरदार उस्मान बुज़दार की शहरियों से अपील। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दामात का जायजा लेने के लिए लाहौर और गिरदोनवा के शहरों का फ़ज़ाई दौरा किया। वज़ीर आला ने मार्केटों और कमर्शियल सेंटर्स की बंदिश का मुशाहिदा किया और सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन के हवाले हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमती हदायत पर जितना अमल करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। सूबे के अवाम की जिंदगियाँ महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात तसलसल के साथ जारी रहेंगे। पंजाब में तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर बंद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पंजाब भर में तकरीबात, मेलों, खेलों के मुकाबलों, जिम और स्नूकर क्लबों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। शादी हॉल, मार्केट, तालीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर और दीनी मदारस 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के इनेकाद पर पाबंदी में भी तोसी की गई है। डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ग्रोसरी स्टोर, किराना की दुकानें, बेकरीज, पेस्टिसाइड्स, बीज और खाद की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप, ज़रूरी मशीनरी की वर्कशॉप और वेंडर्स
सुबह 9 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च मॉडल टाउन से शुरू होकर कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, करतबा चौक, लिबर्टी गोल चक्कर और कलमा चौक से होता हुआ वापस मॉडल टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च मॉडल टाउन से शुरू होकर कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, कुर्तबा चौक, लिबर्टी गोल चक्कर और कलमा चौक से होता हुआ वापस मॉडल टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम के हसूल में बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। किसी की उंगलियों के निशान मिट गए तो किसी की बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सकी। वजीर आजम एहसास प्रोग्राम के तहत रकम के हुसूल के लिए सैकड़ों शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन, मजदूर तबका शदीद मुतासिर। ऐसे में हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया, मगर मुस्तहिक अफराद के मसाइल कम ना हो सके। वजीर आजम एहसास प्रोग्राम के तहत रकम लेने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी उंगलियों के निशान सख्त मेहनत, बुढ़ापे या जल्दी अमराज के बायस मिट चुके हैं। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स की कतारों में खड़े इन मेहनत कशों को बारी आने पर बताया जाता है कि वो अहल होने के बावजूद फिंगर प्रिंट मैच ना होने के सबब रकम वसूल नहीं कर सकते। एहसास प्रोग्राम का अमला बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा सेंटर भिजवा देता है, जबकि दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस नादरा के तमाम सेंटर्स बंद पड़े हैं। ऐसा इमरान खान का आया ते वो दलील होंदे फिर अगो 2 दिन अज हो गए दफ्तर कैंप ते जाने अगो अंगूठा मैच नहीं हो रहा नादरा दफ्तर घल देन वो बंद ने। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर के बाहर दिन भर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक के लिए मेहनत कशों का तांता बंधा रहा। खवातीन का कहना था कि मेहनत मजदूरी और घरेलू काम काज के बायस उंगलियों के निशान मिट चुके हैं। पहले सारा दिन इमदादी रकम के लिए कतारों में खड़ा रखने के बाद नादरा सेंटर भेज दिया गया। नादरा सेंटर्स तो लॉकडाउन के बायस बंद हैं, अब कहाँ जाएं? वो कह रहे कि आपके थंब के नहीं आ रहे। कल भी गई हूँ, आज भी गई। उन्होंने कहा कल आना, कल आज गए, आज भी उन्होंने ये बोला। आज उन्होंने कहा कि नादरा के दफ्तर चले जाओ। पहला तो उन्होंने क्या वैसलीन लाओ 2 दिन, वो लाया है, पानी गर्म च रखा है। फिर उन्होंने क्या कि आज आया तो उन्होंने क्या कि नादरा दफ्तर जाओ तो पेपर मिलेगा तो वो फिर ले आओगे तो पैसे मिले। नादरा हुकाम के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के बेशतर अफराद, घरेलू कामकाज करने वाली मेहनत कश खवातीन और जल्दी अमराज में मुब्तला अफराद के उंगलियों के निशान मिट जाते हैं। फिंगर प्रिंट मैच न होने की सूरत में शहरियों की डेटाबेस में मौजूद तस्वीर के जरिए तस्दीक कर लेनी चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की अदायगी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत को फिलफौर मुतबादल निजाम वज़ा करना चाहिए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी हैं। पहली से 12वीं जमात तक की तमाम कुतुब वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड हो सकेंगी। कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए पंजाब भर में तलबा को दरसी कुतब की फराहमी रोक दी गई थी। सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली नर्सरी से 12वीं जमात तक की किताबें वेबसाइट पर मौजूद हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट से पब्लिक के अलावा प्राइवेट स्कूल्स की किताबें भी हासिल की जा सकेंगी। वेब से किताबें डाउनलोड करने के कोई चार्जेस नहीं होंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट पर मौजूद किताबों से 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। सऊदी अरब के बाद मस्कत से भी पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। इस्लामा एयर की खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। 200 के करीब मुसाफिरों में मस्कत की जानिब से रिहा किए गए 175 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल हैं। सलाम एयर की परवाज OV 9207 से पाकिस्तान भर से ताल्लुक रखने वाले शहरी दोपहर को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। सलाम एयर की जानिब से पाकिस्तानी सिविल एविएशन से 2 तरफा खुसूसी फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत तलब की गई थी। इजाजत के बाद पहली परवाज पाकिस्तानियों को लाहौर ले आई। लाहौर आने वाली फ्लाइट में 175 कैदी भी शामिल हैं, जिनमें 119 का ताल्लुक पंजाब, 45 KPK, 4 इस्लामाबाद और 7 का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। मुतल्लिका इदारों ने कैदियों की डेटा स्क्रीनिंग की है। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों को कानून के मुताबिक मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारे की ज़ेरे निगरानी करंटीना सेंटर में रखा जाएगा। दीगर भी तमाम मुसाफिर करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सलाम एयर की खुसूसी परवाज लाहौर से 150 ओमानी शहरी और इमदादी सामान लेकर मस्कत वापस रवाना होगी। मस्कत से आने वाले तमाम मुसाफिरों को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद करंटीना में रखा जाएगा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही रिपोर्टर सईद अहमद के साथ अली साही, सिटी 42।
पंजाब फूड अथॉरिटी की जोड़े पुल और हरबंसपुरा के इलाके में 10 मिल्क शॉप्स और दूध लाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 मिल्क शॉप सील कर दी गई। 2400 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध बरदार गाड़ियों और 10 मिल्क शॉप्स पर 5360 लीटर दूध की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात पर अव्वल हमद, रहमान, बिस्मिल्लाह मियाँ और अल कादरी मिल्क शॉप्स को सील कर दिया गया। एम मासूम, अल मदीना गौसिया, लजपाल, पंजाब स्वीट्स और दाता मिल्क शॉप्स को मजीद बेहतरी के लिए वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए। इरफान मेमन के मुताबिक तल्फ किए गए दूध में मिलावट पाई गई और पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक दूध की मिकदार और गाढ़ेपन में इजाफे के लिए केमिकल्स, पाउडर्स और पानी की मिलावट संगीन जुर्म करार है। मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट अप्रेजमेंट ने मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर मिस डिक्लेरेशन के जरिए मालियाती फ्रॉड की कोशिश नाकाम बना दी है। चाइना से इंपोर्ट किए गए कंटेनर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की गैर जाहिर करदा घड़ियां बरामद कर ली गई हैं। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक चाइना से इंपोर्ट किए गए कंटेनर में मुख्तलिफ नौइयत के जाहिर करदा सामान के साथ घड़ियों के खाली बॉक्स भी जाहिर किए गए थे। कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट अमजद रहमान की खुफिया इतला पर डिप्टी कलेक्टर सैयद इतरत हुसैन की सरबराही में कार्रवाई करके इंपोर्ट एग्जामिनेशन में तैनात इंस्पेक्टर खालिद सिद्दीकी ने कंटेनर से 2700 से ज्यादा गैर जाहिर करदा घड़ियां बरामद कर ली हैं। कस्टम्स हुक्काम का कहना है कि गैर जाहिर करदा घड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की मद में 71,89,000 रुपए वाजिबुल अदा थे। मॉडल टाउन में डंपर ने पर्ची वसूल करने वाले नौजवान को कुचल दिया। नौजवान यूसुफ को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मॉडल टाउन के इलाके डी ब्लॉक में नौजवान यूसुफ अपने साथियों से मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वालों से पर्ची वसूल करता था। यूसुफ ने डंपर से पर्ची वसूल करने के लिए उसे रोकने की कोशिश की तो डंपर ड्राइवर ने रुकने की बजाय नौजवान को कुचल दिया। यूसुफ जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में डंपर को नौजवान को कुचलते देखा जा सकता है। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की कल तलबी। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। नैब मरासले के मुताबिक 1998 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ की फैमिली के एहसास से 2,33,67,000 से बढ़कर 54 करोड़ 90 लाख रुपए हो गए। नैब की जानिब से मरासला भिजवाया गया है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से इन एहसासों में इजाफे की वजाहत दें। नैब का सवाल है कि आपके बैरून मुल्क कौन कौन से एहसासे और बैंक अकाउंट्स हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। नैब ने 2005 से 2007 के दौरान बार्कले बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात भी देने की हिदायत की, जबकि फैमिली को दिए जाने वाले और मौसूल होने वाले तमाम तहाइफ की तफसीलात भी मांगी गई। 2008 से 2019 के दौरान ज़राई आमदनी की तफसीलात भी फराहम करने का कहा गया। मरासले में मॉडल टाउन 96 एज कितने साल तक वजीर आला कैंप हाउस रहा, इस बात की वजाहत भी तलब की गई है। एहतसाब अदालत में लाहौर पार्किंग कंपनी रेफरेंस की समाअत। हाफिज नुमान की दरख्वास्त से बरियत पर वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने फैसला 22 अप्रैल तक महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत में लाहौर पार्किंग कंपनी रेफरेंस की समाअत हुई। हाफिज नुमान की दरखास्त से बरियत पर वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जजीज पार्लिमानी कमेटी ने हाईकोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान खान को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद रवा हफ्ते ही जस्टिस शकीलुर रहमान खान के मुस्तकिल होने पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। हल्फ बर्दारी तकरीब हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान जस्टिस शकीलुर रहमान से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जजेस शिरकत करेंगे। जस्टिस शकीलुर रहमान खान की मुस्तकिल के बाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 40 हो जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी करना पड़ा, तहम अरकान असम्बली अपनी बजट तजावीज़ ऑनलाइन जमा करवा दें। कोरोना वायरस से मुतल्लिक ऑल पार्टीज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का दूसरा वीडियो लिंक इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और नबील अवान ने इंसदाद कोरोना के हवाले से इकदाम पर ब्रीफ किया। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, अरकान पंजाब असम्बली नज़ीर अहमद चौहान, साजिद अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, सरदार अवैस अहमद खान लुगारी, समीउल्लाह खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अमीन जुल्कुरनैन, मलिक अहमद अली औलख और मोहम्मद मुआविया ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ से आगाह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव और तदारुक के इक़दाम पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैप्टन उस्मान और नबील अवान की कोशिशों को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की।
सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात को वज़ीर आला पंजाब के सामने पेश किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की इस काविश को कदर की निगाह से देखते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने जेल में कोरोना के हवाले से इंतजामात पर तशवीश का इजहार किया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि ताजिरों के जायज़ मुतालिबात ज़रूर पूरे होंगे। उलमा इकराम आइंदा चंद रोज़ में सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ताजरों के जायज मुतालबात को जरूर पूरा किया जाएगा। इस सिलसिले में इनकी कल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात तय है। वज़ीर कानून का मजीद कहना था कि उलमा इकराम से उम्मीद है कि वो तावन करेंगे। उलमा इकराम की जल्द सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी, जिसके बाद वफाक पॉलिसी मुरतब करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया गया है। बहुत जल्द तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं उनकी सदर पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग होने जा रही है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें भी ये बात कन्वे की गई थी कि एक सेंट्रलाइज पॉलिसी इस सिलसिले में आएगी जो वफाकी हुकूमत अनाउंस करेगी। सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है, ताहम शहरियों से अपील है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धरना देने वाले डॉक्टरों से मुलाकात हुई थी। इनका मुतालबा है कि मुअत्तल किए गए डॉक्टरों को बहाल किया जाए। सिर्फ कोरोना वार्ड में काम करने वाले डॉक्टरों के बजाय सबको इजाफी तनख्वाह दी जाए। लॉकडाउन से हमें बहुत फायदा हुआ। लोगों ने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जो की है, लोगों ने एक दूसरे से जो जगह मतलब जो मास्क पहनने और अपने आप को हाथ धोने, उसका फ़ायदा बहुत हुआ है। जितनी लोकल ट्रांसमिशन होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें कोरोना के हवाले से तमाम तर इक़दामात को ऑर्डिनेंस के जरिए कानूनी शक्ल दी गई। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और चैम्बर से राब्तों और मसाइल के हल का टास्क वज़ीर सनत को सौंप दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत को मेहनत मजदूरी करने वालों और सफ़ेद पोश अफराद पर लॉकडाउन के नफ़ी असरात का भी मुकम्मल इदराक है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वायरस की सूरत हाल के सनती अमल पर असरात और मुस्तकबिल के लाही अमल के हवाले से बातचीत की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स मालिकान से रमज़ान में रज़ाकाराना तौर पर आटे की कीमत में कमी करने की अपील की है। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात करने वाले वफ्द की सरबराही फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन आसिम रजा ने की। वफ्द में मियां मोहम्मद रियास, हाफिज अहमद कातिर और दीगर रहनुमा शामिल थे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने हुकूमती रिलीफ पैकेज का पोस्टमार्टम कर दिया। कहते हैं हुकूमत कौम से सच बोले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मर्कजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा बोले कि वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती तर्जमानों ने मुराद अली शाह की हुकूमत पर यलगार कर दी। अपोजिशन ने हुकूमत को मुस्बत अंदाज में तजावीज दी तो इस पर तनकीद की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1240 में से 50 अरब रुपया रखा गया। बड़ी हैरानगी की बात है। पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने पूरे साल में 26.5 अरब रुपए की सेल्स की है। 26.4 कुछ है, साढ़े पूरे भी नहीं है। 26.5 अरब रुपए की सेल करने वाला इदारा इस साल इन महीनों में 50 अरब रुपए का सामान देगा। क्या मुफ्त देगा? कमर जमान कायरा का मजीद कहना था कि सियासत में यकजहती होती है, फाशिज्म में तसादम करवाया जाता है, इसलिए वजीर आजम अपने वज़रा को थपकियां देते हैं, जबकि वजीर आला पंजाब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आते। जो फाशिज्म है इसमें यकजहती नहीं होती। सियासत में यकजहती होती है, फाशिज्म में यकजहती नहीं होती। फाशिज्म में मुखालिफ को गालियां दी जाती है, उसकी जबान बंद की जाती है, अदालतों को दबाया जाता है, मीडिया का गला घोंटा जाता है, खबर रोकी जाती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी को तेज किया जाता है और तसादुम कराया जाता है, नॉन इश्यूज पे डिबेट कराई जाती है। ये फाशिज्म है, ये इनका तरीका है, ये कैसे कर ले, इसलिए वजीर आजम साहब खुद थपकियां देते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि मीडिया में जहांगीर तरीन को बदनाम किया गया। चीनी चोरों वाला काम पंजाब हुकूमत और ECC की मिली भगत से किया गया। आइंदा भी हुकूमत माशी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ड्रामे कराएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत तिब्बी अमले को फिलफौर हफाजी सामान मुहैया करे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइन।